Hello friends, this is Vidyut Vishwas and welcome to my channel Hidden Gem of Stock Market by Vidyut Vishwas. And friends, today I have not come with any short-term pattern peak or like anything. Today I will only discuss about Nifty and Bank Nifty because आज बहुत बड़ा एक करेक्शन हुआ मार्केट में और सबने सोच रहा है इसके बाद निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या होता है। फ्रेंड्स, मैं तो कोई एक्सपर्ट तो नहीं है लेकिन मैंने वो चार्ट रीड करने की कोशिश करता हूँ। तो मेरा रीडिंग के हिसाब से जो दिख रहा है वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। और शेयर करने के पहले आप लोगों को एक चीज बता देना चाहता हूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ और कुछ नहीं हूँ। तो मेरा टेक्निकल एनालिसिस जो है हॉबी है। तो मेरा खुद का एनालिसिस के हिसाब से, खुद का स्टडी के हिसाब से जो चीज मेरे को दिखता है वो शेयर करने की कोशिश करता हूँ। और इसके मतलब ये नहीं जे वो सही होगा हमेशा, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस एक प्रोबेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। और दूसरी बात ये है, मेरा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है, प्लीज उसको लाइक एंड शेयर कीजिए और कमेंट्स में मेरे को बताइए ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो रहा है या नहीं। और आप लोगों को और भी किस चीज के ऊपर एनालिसिस चाहिए, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। और मेरा वीडियो अगर हेल्पफुल है तो, और आप लोग मेरे को फॉलो करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप लोग उसमें ज्वाइन कर सकते हो। चलो फ्रेंड्स, देख लेते हैं निफ्टी क्या बोल रहा है। निफ्टी का जो है जो 7500 का लेवल से एक अप मूव चालू हुआ था, वो अभी भी कंटिन्यू हुआ है और एक टेन लाइन को बार बार टच करके रिजेक्शन हो रहा था। और आज जो है देखो इस जगह पे टेन लाइन के आसपास वो कई दिन से कंसोलिडेट कर रहा था और टेन लाइन को टच करके अल्टीमेटली एक बड़ा रिजेक्शन आया। जो बड़ा रिजेक्शन मतलब टोटली इसका ओपनिंग एकदम ऊपर है और क्लोजिंग उसको टोटल एनगल्प करके उससे डबल ट्रिपल साइज का कैंडल है, जो मार्केट के लिए बहुत ही एक बेयरिश साइन टाइप का कैंडल आता है। जो एनगल्प पैटर्न जो बोलता है बेयरिश एनगल्प, वो आज दे दिया निफ्टी में। बेयरिश एनगल्प क्यों डेंजरस होता है? निफ्टी जनरली ये जब भी बेयरिश एनगल्प देता है, जैसे लास्ट टाइम जो करेक्शन चालू हुआ था, ये 12,400 का लेवल का, उस टाइम पे एक बेयरिश एनगल्प पैटर्न था। उसके बाद एक डोजी था जो इंडिसिव होता है। और बट ये रेट मतलब ऊपर के तरह से रिजेक्शन था और कंटिन्यूअसली जो क्लोज था, क्लोज मतलब लो था, वो ऑलमोस्ट क्लोजिंग पे था। तो इसको बेयरिश कंफर्मेशन ही मैं पकड़ सकता, और उसके बाद फिर से उसको एनगल्प करके और एक कैंडल था जो उसको टोटल कंफर्म किया था। तो मतलब ये जो बेयरिश एंगल आप देखोगे, ये जो टोटल जर्नी है इसमें बहुत बार मिला, इस जगह पे मिला, लेकिन इस जगह पे क्या था, जो बेयरिश कंफर्मेशन या तो कंटिन्यूएशन कैंडल नहीं था। उसके बाद इस जगह पे मिला था, इस जगह पे भी नेक्स्ट कैंडल बेयरिश नहीं था तो उसको कंफर्मेशन नहीं था, तो इसलिए इसका डाउन ट्रेंड तो आया था, लेकिन उतना स्ट्रांग नहीं हुआ। अभी नेक्स्ट जो था इस जगह पे था, इस जगह पे भी टोटली एक बेयरिश कैंडल था, लेकिन नेक्स्ट कैंडल पे कोई कंफर्मेशन था नहीं था। ये जरूर उसका इफेक्ट तो कुछ दिन तक था, एक होल्ड किया इस जगह पे। तो इस जगह पे होल्ड किया और आफ्टर दैट ये जो अपट्रेंड था वो रिज्यूम हुआ। तो मतलब बेयरिश अपट्रेंड एक चीज तो हम लोग देख लिया, वो हमेशा एक कंफर्मेशन चाहिए। और दूसरी बात, जब भी निफ्टी में बेयरिश एंगल आया ये टोटल अपट्रेंड में, उसके बाद कुछ दिनों के लिए तो कंसोलिडेशन हुआ, इस जगह पे हुआ, इस जगह पे भी मतलब एक कंसोलिडेशन के बाद एक डाउन ट्रेंड दिखाया था। इस जगह पे भी इस जगह से भी एक होल्ड किया था पैटर्न। तो डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट नहीं हुआ था लेकिन होल्ड किया था। तो इस जगह पे भी इसका पहले से ही होल्ड कर रहा है। इस जगह पे जितना कैंडल था सबको इसने एनगल्प किया है, जो ऑब्वियसली एक बेयरिश साइन है। चलो अभी देख लेते हैं काल क्या होता है, क्योंकि बेयरिश पैटर्न जो एनगल्प पैटर्न है, कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न कंटिन्यूएशन फॉलो अप कैंडल छोड़ के कंफर्मेशन का कोई वैल्यू नहीं है। और इस जगह पे भी वॉल्यूम पे भी उतना चेंज नहीं है। इस जगह पे टोटल जो वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम कंफर्मेशन भी बेयरिश कैंडल पे उतना नहीं है, जिसे इस जगह पे एक टेम्पोररी डाउन ट्रेंड दिखाया था। तो लेकिन इस जगह पे जो बेयरिश कैंडल था उसका वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा था इसका कंपेयर में। तो वॉल्यूम में उतना कुछ चेंज नहीं है। तो अभी अगर कल एक कंफर्मेशन कैंडल मिला तो देखो, अभी भी मैंने मार्केट पे बहुत बुलिश हूँ, क्योंकि मार्केट टोटली अप ट्रेंड में है। और इतना बड़ा अप ट्रेंड के बाद, जैसे इस जगह पे एक अप ट्रेंड था उसके बाद होल्ड किया था, अभी भी अप ट्रेंड के बाद एक तो होल्ड तो करेगा कुछ दिन। एक होल्ड करना अपर लेवल में, जब कोई होल्ड करते हैं और नीचे नहीं आता है, वो बहुत ही बुलिश साइन होता है हमेशा। तो जब तक ये तोड़ के मतलब ब्रेक करके इसके नीचे स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल का फॉलो थ्रू इसको नहीं मिलेगा, तब तक मैं बियरिश, मेरा व्यू बुलिश ही रहेगा मार्केट के लिए। चलो अभी वीकली चार्ट पे देख लेते हैं क्या सिनेरियो। वीकली चार्ट पे अगर इस जगह से हम लोग देखेंगे,
तो एक ट्रेन लाइन जो हम लोग, मैं पहले सबको हटा देता हूँ। मैं एक्चुअली ड्रॉ करके रखा था, इसमें टाइम वेस्ट नहीं हो, लेकिन अभी जो दिख रहा है इसके वजह से कुछ दिख नहीं रहा है। तो पहले तो एक देख लेते हैं इस जगह पे। मैं दो तरह का ट्रेन लाइन इस जगह पे ड्रॉ कर सकते, एक तो सारे टॉप पॉइंट से इधर से ट्रेन लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। इधर से ड्रॉ करूंगा तो ये इसको ब्रेकआउट देके इस जगह पे क्लियर कट इस जगह पे सपोर्ट ले रहे हैं, और उसके नीचे अभी भी क्लियर नहीं है, लेकिन अभी भी वीक का 2 दिन बाकी है, अभी भी बोल नहीं सकते क्योंकि ये वीकली चार्ट है। और दूसरा मैक्सिमम कैंडल को कवर करके और एक मैंने टेन लाइन बना सकता हूँ, जो मैंने पर्सनली जो चीज जो पेपर करता हूँ, एक्चुअली मैक्सिमम रिजेक्शन उससे आना चाहिए। तो उसके हिसाब से ए टेन लाइन बनता है। तो उसके हिसाब से देखूंगा तो उसके ऊपर क्लियर कट सपोर्ट ले रहे हैं, तो टेन लाइन कोई भी वैलिड कोई भी है, दूसरे दूसरे दोनों के ऊपर ही ये तो सपोर्ट ले रहा है। और इसको नीचे जब तक क्लोज नहीं होगा ये सपोर्ट जोन का, तब तक मैं फुल्ली बियरिश तो नहीं बनूंगा, लेकिन मेरे बियरिश बनने का और एक रीजन है। थोड़ा सा कॉशियस हम लोग को होना चाहिए, क्योंकि मेरे को ये जो टेन लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो ये जो टोटल अप ट्रेंड था निफ्टी, ये जो ट्रेन लाइन इसको टच करके बार बार, तो इसको टच करके ऊपर जाने का कोशिश किया, लेकिन ऊपर से इसका रिजेक्शन आया, जो अच्छा साइन नहीं है। तो अगर एक ट्रेन लाइन अगर इफेक्टिव होगा, मतलब सॉरी, ये जो इधर से रिजेक्शन मिलेगा, इधर से अगर रिजेक्शन हमेशा, क्योंकि इधर बड़ा टेल के साथ एक इन्वर्टेड हैमर टाइप का दिया, तो इसके पास भी एक कंफर्मेशन कैंडल चाहिए हमेशा। जब कंफर्मेशन कैंडल मिल जाएगा, हाँ मैं बोलूंगा हाँ, इधर तक 1200 तक एक करेक्शन, 1200 तक एक शॉर्ट टर्म करेक्शन आ सकता है, क्योंकि इतना बड़ा अप मूव हुआ उसके बाद एक करेक्शन तो बहुत ही नॉर्मल है। तो अभी देख लेते हैं करेक्शन होगा तो कहाँ कहाँ से रिजेक्शन मिल सकता। देखो पहले तो ये जो जोन था, मैं इधर से ही करता हूँ। इधर से लेके इधर तक एक निफ्टी का क्लियर कट एक सप्लाई जोन था, जिसके नीचे 2-3 महीने तक कंसोलिडेट किया था। तो इस सप्लाई जोन को बहुत ही स्ट्रांगली इसने क्रॉस किया। तो अभी ऊपर से कोई भी तो बहुत ही, मतलब इतना स्ट्रांगली क्रॉस किया, तो मतलब कोई ना कोई स्मार्ट मनी इसमें एंटर किया। तो वो स्मार्ट मनी अगर इधर नीचे आएगा, तो वो स्मार्ट मनी ये लेवल को मतलब सेव करने का कोशिश करेगा। तो इस लेवल को मतलब मैं बोल सकता हूँ, इधर अगर कोई डाउन ट्रेंड भी आएगा तो उतना स्टीप डाउन ट्रेंड नहीं होगा। अगर ये और ये लाइन तो स्टीप डाउन ट्रेंड नहीं होगा, तो धीरे धीरे करेक्शन होगा और चैनल का बॉटम तक आएगा, तो कहाँ ना कहाँ तक एक 12,400 या तो 12,000 करेक्शन भी होगा, तो उससे ज्यादा अभी नहीं दिख रहा है। हाँ, तो मतलब क्या है, अभी कोई भी डीप आएगा, क्योंकि मार्केट हमेशा वन डायरेक्शन में नहीं चल सकता, एक डीप तो आएगा, उसके बाद जो हमारा अल्टीमेट टारगेट है वो आएगा। लेकिन एक डिप तो आएगा। तो ये जो सप्लाई जोन इतना स्ट्रांग है, तो ये सब क्या इंडिकेट कर रहे हैं, ये इंडिकेट कर रहा है अगर डिप मिले तो उसमें हम लोगों को एक्यूमुलेशन करना चाहिए। जो अच्छा अच्छा स्टॉक है वो सब स्टॉक को मतलब एक्यूमुलेशन करना चाहिए, जो हम लोगों को फेवर इस टाइम एफआईआई और मतलब हाईएस्ट एफआईआई का बाइंग। लेकिन उस टाइम क्वेश्चन ये आ जाता है, जो मतलब एफआईआई का बाइंग क्यों हमेशा टॉप पे आता है। तो एफआईआई क्या मतलब उन लोग इतना फुल है जे हमेशा टॉप पे बाइंग करेगा, ऐसा तो नहीं है। और डीआईआई बोलते हैं हमेशा बॉटम पे बाइंग करते हैं, मतलब टॉप पे सेल करते हैं। तो अभी जैसे 2008 से मेरे को एक कंपैरिजन मिला, तो मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ थोड़ा। जैसे 2008 का एक बॉटम है,
तो देखो उसके पहले मतलब एकदम जिधर से करेक्शन चालू हुआ था उधर से एक हाईएस्ट सेलिंग था, बॉटम में आके उसका हाईएस्ट सेलिंग हो गया। उसके बाद जो इधर से अप ट्रेंड चालू हुआ, देखो एफआईआई का क्लियर कट बाइंग, और देखो इस जगह पे आप देखोगे डीआईआई का हाईएस्ट सेलिंग है, और एफआईआई का हाईएस्ट बाइंग है। उस टाइम तक हाईएस्ट बाइंग था। और अब बोलोगे जो हाँ, इस जगह पे देखो डीआईआई क्या है, टॉप पे सेल कर रहा है लेकिन एफआईआई खरीद रहा है। एक्चुअली एफआईआई जो है लॉन्ग टाइम ट्रेड को देखते हैं। देखो उसके बाद तो ये इमीडिएटली करेक्शन आ गया। ऑब्वियसली 6100 का लेवल से वो 4800 का 600 का लेवल, मतलब 1500 रुपया का, मतलब 25% का एक करेक्शन तो आया था। लेकिन देखो इस जगह पे जो बॉटम पे थोड़ा बहुत तो सेल किया था उन लोगों ने, लेकिन जैसे थोड़ा सा ऊपर गया उस जगह से खरीदना चालू किया फिर से। ये टोटल जो अप ट्रेंड था इस जगह पे एक बहुत ही अच्छा एक्यूमुलेशन था, और हाईएस्ट जो था उस टाइम 28,000 करोड़ का, तो मार्च 2014। तो इस जगह पे जो जो 2010 से एक्यूमुलेशन चालू हुआ था, देखो मैक्सिमम महीने में उन लोगों ने बाय किया था। उस टाइम क्या था, एक निफ्टी कंसोलिडेशन फेज में था, और जो हाईएस्ट बाय किया था उसके बाद निफ्टी का जो ट्रेंड चालू हुआ था वो कंटिन्यूएशन था, और उसके बाद थोड़ा-सा नीचे आया। देखो उस टाइम पे फिर से एफआईआई के बाइंग, उस टाइम में हम लोगों को पता है जो ऑलमोस्ट 30% करेक्शन हुआ था। लेकिन देखो उस टाइम पे उतना ज़्यादा सेलिंग नहीं, इतना दिन से खरीदा था, तो उतना ज़्यादा उसके हिसाब से 2-3 बड़ा-बड़ा कैंडल था, उतना ज़्यादा सेलिंग नहीं था। तो उसके बाद फिर से अप्रैल में एक बहुत बड़ा बाइंग था, और उस जगह से कंटीन्यूअसली 2-3 महीना थोड़ा-थोड़ा करके बाइंग देखा था। इस जगह पे थोड़ा-सा सेल किया था। देखो जब इस जगह पे मैक्सिमम ये डाउन ट्रेंड में मैक्सिमम एफआई का उतना ज्यादा बाइंग नहीं था, लेकिन सबसे हाईएस्ट बाइंग कब आया फिर से, इस जगह पे 26,000 करोड़ का एक बाई आया। और उसके बाद एक कब था, 2000 मार्च 2017, उसके बाद एफआईआई बाइंग ही नहीं किया, कंटिन्यूअस डीआईआई का बाइंग था और एफआईआई सेलिंग किया। जो ऊपर गया तो कंटिन्यूअस डीआईआई ने बाई ही किया, और अल्टीमेटली इस जगह पे एक बाइंग फिर से चालू हुआ था 2019 का मार्च से। तो 1 साल तक उसके बाद भी निफ्टी कंसोलिडेशन किया, और इस टाइम शायद एफआईआई के लिए अनएक्सपेक्टेड था जो कोरोना, क्योंकि कभी आया ही नहीं ऐसा सिचुएशन। तो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में मार्केट को अनसर्टेनिटी पसंद नहीं है, तो इतना बड़ा एक हाईएस्ट एवर सेलिंग आया था। लेकिन उसके बाद फिर से देखो एफआईआई का बाइंग, और इस महीने में हाईएस्ट एवर बाइंग है। लेकिन हम लोग थोड़ा ये मंथ वाइज कैंडल है, ईयर वाइज से मतलब पिक्चर में जाएंगे तो उसमें और भी थोड़ा अच्छा दिखेगा। देखो 2008 में कितना बड़ा सेलिंग था, तो उसके बाद निफ्टी जैसे जैसे उठा, तो और इस जगह पे अगर 2010 का देखेंगे तो सब बोलेगा चलो नहीं, ये तो एफआईआई ने टॉप पे बाइंग कर रहे हैं। ऑब्वियसली ये देख के, लेकिन वो लोग देखो 2009 से पूरा एक्यूमुलेशन करने लग गया था। डीआईआई एफआईआई 2009 में जो है, डीआईआई एफआईआई सबने खरीदा था। तो इस जगह पे आप देखोगे तो डीआईआई थोड़ा-सा सेल किया था और एफआईआई ह्यूज बाइंग किया था, लेकिन उस जगह पे मार्केट लगभग टॉप आउट कर गया था। थोड़ा बहुत मतलब 2011 में एफआईआई का सेलिंग था थोड़ा, लेकिन इतना बाइंग के कंपेयर में बहुत कम है। उसके बाद निफ्टी का ट्रेंड जैसे-जैसे आप मतलब देखो इस जगह पे निफ्टी कहाँ न कहाँ 2010 से इस जगह तक एक तो एवरेज मेंटेन किया था 3 साल तक। और एफआईआई जो बाइंग करते हैं ना, हमेशा एक एवरेज लेवल को मेंटेन करके, जब भी स्मार्ट मनी में हमेशा बोलता हूँ, स्मार्ट मनी जैसे ये एक बार में बाइंग किया उसके लिए शूट आउट हुआ, फिर से वो लेवल पे आता है तो फिर से बाइंग करते हैं। एफआईआई या तो डीआईआई कोई भी बाई करते हैं, एक लेवल पे कभी बाइंग नहीं करते, क्योंकि वो लोग एक लेवल पे बाइंग करने जाएगा तो प्राइस इतना शूट आउट होगा जैसे इस महीने में हुआ। तो मतलब कोई तो रीजन होगा, इतना सारे मनी एक बार में वो लोग डाल रहा है। और इस जगह पे देखो 3 साल तक पूरा एवरेज मेंटेन हुआ। इस जगह पे हाईएस्ट बहुत ही ज़्यादा बाइंग था, 1 लाख करोड़ के ऊपर बाइंग था, और इस जगह पे भी वही था 87,000 करोड़, इस जगह पे भी 73। तो ये 3 साल तक 2014 तक कंटीन्यूअस इन्वेस्टमेंट था। तो उसके बाद देखो डीआईआई का 2015 से डीआईआई ने ह्यूज बाइंग किया, लेकिन एफआईआई ने कंटीन्यूअस सेलिंग किया। और 2019 में भी उतना ज़्यादा बाइंग देखा नहीं है। मतलब लेकिन बहुत 4 साल बाद फर्स्ट टाइम नीट बाइंग में था। तो देखो इस टाइम जो एफआईआई जो एक्चुअली हम लोगों को क्या देखते हैं नॉर्मल फिगर में, ये एफआईआई मतलब ऊपर बाई कर रहे हैं, लेकिन वो क्या है, कोई भी स्ट्रेंथ का
ट्रेंड जो है देखो इस जगह पे 2014 में 8,200, उसके बाद से 4,000 का एक बड़ा ट्रेंड था। एक्चुअली उसके पहले तो 6,000 का 6,500 आई थिंक उस लेवल पे कंसोलिडेट किया था 2008 से 2013 तक 5 साल तक कंसोलिडेट किया था और उस टाइम एफआईआई कांस्टेंटली बाइंग किया था। तो हम लोगों को इस जगह तक देखेंगे तो लगेगा कि चलो एफआईआई तो एकदम टॉप पे बाइंग कर रहे हैं, लेकिन वैसा नहीं है। एक ट्रेंड का स्टार्टिंग में बाइंग करते हैं और ट्रेंड जैसे जैसे देखो ट्रेंड जैसे ऊपर गया तो एफआईआई कंटिन्यूअसली सेलिंग करते गया। तो ये जो है कुछ तो मतलब रीजन तो होगा, जैसे मतलब एफआईआई को पता है बड़ा ट्रेंड क्या है, जिसे अभी जैसे दिख रहा है ये हाईएस्ट एवर बाई कर रहे हैं और निफ्टी टॉप पे है। तो कहीं ना कहीं ये तो नहीं है जो कोई एक नया ट्रेंड का शुरुआत है। ऑब्वियसली उसके अंदर मतलब कुछ तो 1,000-2,000 पॉइंट का करेक्शन हो सकता है। जो इतना बड़ा इधर से ट्रेंड आया तो इसके अंदर नहीं था कुछ 1,000-2,000 पॉइंट का करेक्शन बहुत सारा था। जैसे इवन 2015 में भी एक मतलब डीप आया था। 30% ऑलमोस्ट डीप आया था, लेकिन उसके बाद भी निफ्टी इतना ऊपर गया था कि और देखो एफआईआई कहाँ पे बाइंग किया था। इस जगह पे हम लोग उस टाइम देखेंगे तो बोलेंगे यार ये टॉप पे बाई कर रहे हैं, ये क्या गधे जैसे काम कर रहे हैं। वैसा नहीं होता है। एक्चुअली जैसे जैसे ट्रेंड ऊपर गया तो वो लोग क्या, तो वो लोग बहुत स्मार्ट है हम लोगों से। तो हम लोगों को फॉलो तो करना चाहिए ये लॉन्गर टर्म। वो लोग एक दो दिन के लिए नहीं इन्वेस्ट करते। जैसे अभी देखेंगे ये 50,000 55,000 करोड़ इन्वेस्ट कर दिया, बस ट्रेंड खत्म हो गया, वो लोग टॉप पे हो गया, गधे हैं, ये तब पे कर ले। वैसा नहीं है, वो लोग लॉन्गर टर्म में इंडिया पे बुलिश है, तो इसलिए इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो लोग क्यों इतना ज्यादा हरी में है। तो लास्ट जैसे अप्रैल नहीं अगस्त महीने में भी बहुत सारे बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया था, अभी भी कर रहे हैं कंटिन्यूअसली। जैसे मंथ वाइज देखेंगे जैसे एक तो अगस्त में दिख रहा है, सितंबर अगस्त में सितंबर में अक्टूबर में और नवंबर में हाईएस्ट एवर बाइंग किया। तो एफआईआई जो बोल सकते हैं वो लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए ये मतलब बाइंग करते हैं। और दूसरा ना वो तो निफ्टी गया, अभी बैंक निफ्टी फटाफट क्या लग रहा है वो बोल देते हैं। बैंक निफ्टी का डेली कैंडल मैंने उस जगह पे बोला था जो इतना बड़ा एक अप ट्रेंड के बाद ये एक बार से गिन नहीं सकते, ये कुछ दिन तक होल्ड करेगा। अपर लेवल पे ये होल्ड करेगा कर रहे हैं, मतलब बहुत ही अच्छा साइन है। देखो और दूसरा चीज मैं बोला था एग्रेसिव सेलिंग पे मत जाओ। इंटरडे बेसिस पे आप लोग कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन जब तक अब ये ट्रेंड लाइन को नहीं तोड़ रहा है तब तक सेलिंग के साइड पे उतना नहीं जाना चाहिए। हाँ कब करेंगे हम लोग इसको तोड़ा और उसके बाद तोड़ने के बाद भी एक बार से नीचे नहीं आएगा, तोड़ने के बाद फिर से इसको रिटेस्ट करेगा। तो हम लोगों को टाइम मिलेगा जरूर कंफर्म मतलब सेल करने के लिए। कोई भी ट्रेंड मतलब एक बार में नहीं होता है। जैसे लास्ट टाइम जो बड़ा करेक्शन आया था उस टाइम भी देखो जो इधर से नीचे आया था लेकिन उसके बाद फिर से रिटेस्ट करने गया था उसको। तो हमेशा होता है करेक्शन होगा तो आपको पता चल जाएगा। जो एक बार में आप लोगों को मतलब एकदम इमीडिएटली सब कुछ सेल करके आप लोग निकल जाओगे, वैसा नहीं होता है। तो इसको एक ऑब्वियसली आज का कैंडल बहुत ही बियरिश है और इसके बाद एक फॉलो थ्रू में बियरिश कैंडल मिल गया तो मतलब थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के लिए करेक्शन आ सकता है, लेकिन उसके मतलब ये नहीं है कि आप सारे में निकल जाओ। क्योंकि अभी के लिए मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ शायद एक मतलब छोटा मैं पहले भी बोला जेके क्यू कंसोलिडेशन टाइप का मतलब करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो भी बोला। आज के दिन में अब देखो बैंक निफ्टी का जो टॉप लीडर थे एचडीएफसी बैंक कोटक बैंक सब ऑल टाइम ब्रेकआउट दे चुका है और ऑल टाइम ब्रेकआउट देके ऑल टाइम ब्रेकआउट को होल्ड कर रहे हैं। तो वो बहुत ही अच्छा साइन है। जो साइन मतलब बहुत ही रेयरली आता है। तो अभी देख ले जैसे वीकली चार्ट के हिसाब से मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था, जैसे एक लास्ट वीक का भी जो एनालिसिस दिया था, जैसे वीक का मैं एक्चुअली वीक का मिडिल में नहीं देता हूँ। आज काफी सारे लोगों का रिक्वेस्ट आया तो उसलिए वीक का मिडिल में मैंने ये एनालिसिस दे रहा हूँ। अगर बैंक निफ्टी में मैं देखूंगा तो इस जगह पे देखो एक पहले का क्या था, इस जगह पे एक रेजिस्टेंस था उसके ऊपर जा नहीं पा रहा था, लेकिन अल्टीमेटली जब गया था इस जगह पे सपोर्ट लिया था। तो कहीं ना कहीं ये जो लाइन है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया जब प्राइस इसके नीचे आया था।
तो देखो वो रेजिस्टेंस में टच करके उसको क्रॉस करने का बहुत बार कोशिश कर रहा था। लेकिन इसका जो स्टीप करेक्शन इस जगह पे चालू हुआ था, तो कोई ना कोई मेरे को लग रहा था इस लेवल से इस लेवल का बीच में से एक करेक्शन आएगा। तो उसलिए मैंने बोला था 30,000 का लेवल के ऊपर तो एक बार दिखाएगा। तो अभी 30,000 का लेवल के ऊपर इसने दिखाया, तो अभी क्या हो सकता है, मैं पहले भी आप लोगों को बोला, तो अभी शायद इधर से धीरे-धीरे वो ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक करेगा, जो डेली चार्ट पे ट्रेंड लाइन मैंने दिखाया, वो अगर ब्रेक करेगा तो इधर तक शायद आ सकते हैं 28,000 तक। तो उसके बाद एक कंसोलिडेशन हो सकता है, क्योंकि कभी भी एक स्टीप अप मूव नहीं हो सकता। अगर स्टीप अप मूव हो गया, तो उसके बाद कुछ महीने तक कंसोलिडेशन करता है। जैसे निफ्टी में हम लोग देखा है, बॉटम से स्टीप अप मूव था, तो कुछ महीने तक 2-3 महीने तक कंसोलिडेशन करके फिर से एक बड़ा मूव दिया। तो अभी एक स्टीप अप मूव आ गया, तो निफ्टी कहीं न कहीं मेरे को लगता है, जैसे निफ्टी का जो मैंने देखा है साब काफ़ी सारा अभी नीचे आना है, तो बहुत सारा जो अभी सप्लाई, जो पहले सप्लाई ज़ोन था, अभी डिमांड ज़ोन बन गया, उसको तोड़ के आना पड़ेगा। अभी बैंक निफ्टी को भी इससे ऊपर जाना है, तो बहुत सारे सपोर्ट लेवल है। इस जगह से एक टीप करेक्शन लेवल है, इस जगह पे एक रेजिस्टेंस है, इस जगह पे एक रेजिस्टेंस है। तो इतने सारे को क्रॉस करके ऊपर, बहुत ऊपर जाने में तो भी टाइम लगेगा। ये शायद इसको तो, जैसे कोई भी बिल्डिंग बनाने के लिए बेस चाहिए होता है, तो बैंक निफ्टी को भी बेस बनाना पड़ेगा। तो इस जगह पे कहीं न कहीं मेरे को लगता है 2-3 महीने तक शायद इस जगह पे कंसोलिडेट करेगा। उस टाइम और निफ्टी भी थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन टाइप का करेक्शन दे सकता है। उस टाइम मेरे को जो लगता है स्मॉल कैप, मिड कैप थोड़ा-सा आउट परफॉर्म कर सकता है कंपैरेटिवली निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, क्योंकि हम लोगों को पता है जब निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बहुत चला था, तब स्मॉल कैप, मिड कैप उतना ज़्यादा नहीं चला। तो अभी जैसे मैंने बोला था, देखो अभी ये आज तो चलो करेक्शन हुआ, लेकिन लास्ट 1 वीक से, मैंने 1 वीक पहले ही जो आप लोगों को बोला था, एक जे स्मॉल कैप, बड़ा मिड कैप, जो वो तो देखो लास्ट कुछ दिनों से निफ्टी, बैंक निफ्टी देखोगे पूरा 2 वीक से, लेकिन स्मॉल कैप, मिड कैप कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो ये क्या होता है, चार्ट का आप क्या बोलना चाहते हैं वो समझो। ये नहीं है जे प्रेडिक्ट करो कुछ। तो ये होता है, तो अभी मेरे को जो लगता है, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग सप्लाई ज़ोन और इतना बड़ा एक मूव देने के बाद, इसके पास उतना स्ट्रेंथ है नहीं इसको तो क्रॉस करने के लिए। तो अभी लेकिन ये जो चैनल ब्रेकआउट था, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, तो इसको भी नीचे आना बहुत टफ है इसको। तो क्या करेगा, इधर से करेक्शन होके इधर आएगा, ऐसा-ऐसा करके एक नैरो रेंज बना के उसके बाद इसको ब्रेकआउट देगा। तो बैंकों का फर्दर मूव आने में टाइम लगेगा। तो अभी जैसे क्या हो सकता है, बॉर्डर मार्केट को कौन चला सकता है? जैसे हम लोगों को पता है जे इस बुल मार्केट का स्टार्टिंग से निफ्टी और निफ्टी आईटी और निफ्टी फार्मा, ये दोनों चला रहा था। जैसे कहीं न जैसे निफ्टी फार्मा का अगर वीकली चार्ट देखेंगे, देखो इतना बड़ा एक मूव दिया था, 11,200 का लेवल से एकदम 22,000 का लेवल तक आ गया, 22,000 का लेवल पे आ गया था। तो इतना बड़ा, मैंने बोला इतना बड़ा अप मूव देगा तो उसके बाद तो हॉल्ट करेगा ही। देखो इस जगह तक एक बड़ा अप मूव था, उसके बाद हॉल्ट किया, फिर से अप मूव किया, तो अभी हॉल्ट कर रहे हैं। और हॉल्ट करके इसको गिरना है तो गिर ही जाता था, वैसा नहीं है। देखो हॉल्ट करके एक नैरो रेंज बना रहा है, तो नैरो रेंज जब बनाते हैं अप मूव के बाद, वो ऊपर की तरह ही ब्रेकआउट दे सकते हैं। जैसे पहले उस दिन मैंने बोला था आईटी शायद ऊपर जा सकता है, क्योंकि इस जगह पे मेरे को ब्रेकआउट दे, तो कहीं न कहीं वो सस्टेन नहीं कर पाया, फिर से आ गया। तो ये जो ट्रायंगल ब्रेकआउट इसको दिया, तो वो ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करने आया। तो शायद अभी जो थोड़ा-सा बेयरिश सेंटीमेंट बना 2-3 दिन, शायद कंसोलिडेट करके अल्टीमेटली ऊपर जा सकता है। दूसरा जो है निफ्टी फार्मा, निफ्टी फार्मा जो है कल मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि इस जगह पे ये जो ट्रेंड लाइन था, इसको कहीं न कहीं ब्रेकआउट किया था, लेकिन मेरे को एक डाउट जो था, इसके ऊपर उतना स्ट्रॉन्ग क्लोज़ नहीं था। भले ही इसका नीचे से एक बहुत ही ज़्यादा रिजेक्शन था नीचे के डायरेक्शन से, लेकिन उसको आज टोटली एनगल्फ किया। तो कोई न कोई ये इसको भी एक कन्फर्मेशन चाहिए, कन्फर्मेशन स्ट्रॉन्ग एक बेयरिश कैंडल मिलेगा, तो निफ्टी फार्मा अभी के लिए फिर से ये जो कंसोलिडेशन ज़ोन में रह सकते हैं। मैं अभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ ये कंसोलिडेशन ज़ोन को ये शायद तोड़ेगा। देखो अभी जैसे फार्मा में भी एक ही चीज़ हुआ, ये बहुत ही नीचे का लेवल से, मतलब 6500 का लेवल से एकदम से डबल हुआ था, लगभग 12,500 का लेवल पे आया था। लेकिन इसमें आप देखो, इसमें भी अप मूव देने के बाद एक कंसोलिडेशन टाइप का पैटर्न देके फिर से अप मूव देके अभी कंसोलिडेशन करके एक नैरो रेंज में चल रहा है। और अगर इधर देखेंगे,
देखो 3 साल के बाद ये ज़ोन जो है इसने ब्रेक किया था। तो इतना स्ट्रेंथ जो ये ब्रेक करने के लिए जितना उसके बाद जैसे इस जगह से वन स्ट्रोक में उसने इस जगह तक आया था, तो एक मतलब उसको तो होल्ड करना ही था, थोड़ा बहुत होल्ड कर रहे हैं। तो अभी मेरे को लगता है जैसे लास्ट कुछ दिनों से मतलब मेटल, ऑटो ये सब आउट परफॉर्म कर रहा था। तो अभी शायद वो थोड़ा कंसोलिडेशन करेगा निफ्टी, आईटी, फार्मा और आईटी शायद मार्केट को जो अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी कंसोलिडेट करेगा और बॉर्डर मार्केट अगर चलेगा जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मिड कैप और स्मॉल कैप चलेगा तो उसको शायद आईटी और फार्मा शायद लीड करना कर सकता है लेकिन उसके लिए ये दोनों को जो नैरो रेंज में मतलब चल रहे हैं उसको ब्रेकआउट करना बहुत जरूरी है। चलो निफ्टी ऑटो निफ्टी ऑटो जिसे हम लोग देख सकते हैं इस जगह पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन था जो जिसको उसके नीचे देखो एक बेस बना के एक स्ट्रॉन्ग अप मूव के बाद एक बेस बना के उसको ब्रेक किया तो ब्रेक किया और कुछ दिनों तक एक स्ट्रॉन्ग अप मूव इधर से इधर तक दिया जैसे 7,500 से लेके ये 9,000 तक तो इतना बड़ा एक अप मूव दिया तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन शायद इस जगह पे करेगा और इस जगह पे जो एक रिजेक्शन जोन है सप्लाई जोन है उधर से रिजेक्ट हो रहे हैं तो मेरे को कोई ना कोई लगता है तो शायद इस जगह पे 2-4 दिन कंसोलिडेट होगा जैसे मैंने कल या परसों भी बोला था एक इस जगह पे कंसोलिडेशन हो सकता है तो ऑब्वियसली इस जगह पे आप मुख के बाद होल्ड कर रहे हैं मतलब कंसोलिडेशन के बाद शायद ऊपर जा सकते हैं और या तो इधर ये बेयरिश कैंडल के बाद इधर इसको एक कंफर्मेशन बेयरिश कैंडल मिल गया तो एक डाउन ट्रेंड मूव भी आ सकता है लेकिन डाउन ट्रेंड मूव आया तो कहीं ना कोई ये जो स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन जोन था इस जगह पे ये रिजेक्ट होगा तो उसलिए मैंने बहुत ही बड़ा डाउन ट्रेंड इसमें एक्सपेक्ट नहीं कर रहा शायद इस जगह तक आके कंसोलिडेट करेगा और मेटल निफ्टी मेटल के भी अगर देखेंगे तो इस जगह से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन था तो उसके नीचे उसने वो कंसोलिडेट किया था और करेक्शन भी हुआ था लेकिन उसका डाउन ट्रेंड जो खत्म हो गया था और डाउन ट्रेंड खत्म होने के बाद वन स्ट्रोक में बहुत ही डिस्टेंस कवर किया था तभी इसके एक फाइनल एक सप्लाई जोन है और सप्लाई जोन को एक्सपेक्ट भी कर रहा है तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है इस जोन पे इसको ब्रेक करने के पहले थोड़ा कुछ दिन कंसोलिडेट करेगा और इस जगह पे कोई ना कोई एक रेंज मतलब इस जगह पे दिख रहा है। तो ये रेंज ब्रेकआउट करने के लिए ऑब्वियसली इसको थोड़ा और कंसोलिडेट करना पड़ेगा, मेरे को लगता है और ऑब्वियसली आज का जो कैंडल है वो थोड़ा-सा बेयरिश है, टोटली एनगल्फ टाइप का ऊपर से रिएक्शन है। तो इसको अगर स्ट्रॉन्ग बेयरिश कंफर्मेशन मिल गया तब हम लोग उसको फिर से रिव्यू करेंगे। अभी भी बहुत सारे और भी सेक्टर है लेकिन मेरे को कहीं न कहीं लगता है जो निफ्टी, फार्मा, आईटी, मेटल और ऑटो ये चारों ही मेन है और उसके बाद बैंक्स तो हम लोग कवर कर ही लिया क्योंकि हम लोगों को सबको पता है बैंक्स का सबसे ज़्यादा वेटेज है। तो मेजर जो सेक्टर्स है वो मैंने सारे कवर कर लिया। तो अभी जो कंक्लूजन मेरे को लगता है निफ्टी में इतना टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। एक बेयरिश कैंडल है जो बहुत बार आ चुका है या टोटल अप मूव में, तो उसको जब तक कन्फर्मेशन नहीं मिल रहा है तब तक मतलब कोई डाउन ट्रेंड नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर अगर कन्फर्मेशन भी मिल गया तो निफ्टी का 12,400 से लेके मतलब 11,800 तक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक सप्लाई जोन है जिसको क्रॉस करने के लिए इसने बहुत स्ट्रगल किया। तो वो ज़ोन को शायद तोड़ नहीं सकेगा और उसको एक डिप देगा तो हम लोगों के लिए अच्छा है, हम लोग बहुत सारे स्टॉक एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ये फर्दर एक बुल रन आएगा क्योंकि निफ्टी ने ऑलरेडी ऑल टाइम ब्रेकआउट दे चुका है और जो 3 साल तक एक कंसोलिडेशन चला था, वो कंसोलिडेशन ज़ोन के ऊपर इसने कहीं न कहीं मतलब उसके ऊपर मतलब स्टे कर रहा है, तो जो बहुत ही अच्छा साइन है। तो मेरे को अभी के लिए मैंने बहुत ज़्यादा एक बड़ा करेक्शन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। ऑब्वियसली कि अगर मेरे को एक कन्फर्मेशन स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन कैंडल इसके बाद मिल गया, ऑब्वियसली मेरा व्यू भी चेंज होगा। लेकिन अभी के लिए उतना वरी होने की कोई बात नहीं है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। चलो बाय-बाय, गुड नाइट।